हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ITI गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। ITI से रिलेटेड वीडियो, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, जीके साइंस एंड करंट अफेयर की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखें। यदि सेशन अच्छा लगता है या सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। आज हम पढ़ेंगे 16 अगस्त 2020 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और इस वीडियो की PDF फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से डाउनलोड करके देख लीजिएगा। चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का अनावरण किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का अनावरण किया है। यही है हमारे प्रेजेंट टाइम के जल शक्ति मंत्री जिन्होंने अभी स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का अनावरण किया है। यह इनका चुनाव क्षेत्र है जोधपुर से, यह लोकसभा सांसद है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने यह इसका अनावरण किया है स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ICRIER का नया अध्यक्ष किसे बनाया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रमोद भसीन। प्रमोद भसीन को अभी ICRIER का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अब यहाँ ICRIER का फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन। क्या है इसका फुल फॉर्म? है इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन, और इसके अभी प्रेजेंट टाइम पर अध्यक्ष बने हैं प्रमोद भसीन। और ICRIER की स्थापना की गई थी सन 1981, यानी कि 1981 में इसकी स्थापना की गई थी। यही है प्रमोद भसीन जी, जिनको अभी हाल ही में ICRIER का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने 121 पुलिस कर्मियों को मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन अवार्ड से सम्मानित किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय ने अभी 121 पुलिस कर्मियों को मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन से सम्मानित किया है। अब गृह मंत्रालय ने किया तो हमारे गृह मंत्री है अमित शाह जी। कौन है? अमित शाह जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मोयरा केला को GI टैग दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोवा। गोवा में जो मोयरा केला पाया जाता है उसे अभी GI टैग दिया है। वैसे तो 3 चीज़ों को GI टैग दिया है, पहला तो मोयरा केला, और दूसरा हरमल मिर्ची, और तीसरा खाजी प्रसाद। जो खाजी प्रसाद है यह यहाँ पर सभी मंदिर और चर्च में दिया जाता है, तो यह यहाँ प्रसिद्ध है, इसीलिए इन तीनों चीज़ों को अभी GI टैग दिया गया है। GI टैग, GI का फुल फॉर्म है ग्राफिकल इंडेक्स, और हिंदी में कहते हैं इसे भौगोलिक संकेत। GI टैग उस चीज़ को दिया जाता है जो पर्टिकुलर किसी एक क्षेत्र में ही कोई चीज़ जो फेमस हो उसे GI टैग दिया जाता है, ताकि इसकी दुनिया में सभी को पता चले कि यह चीज़ खास तौर पर ये इसी जगह पर मिलती है, इसके अलावा कहीं और नहीं मिलती है। इसीलिए इसकी पहचान बढ़ाने के लिए और दुनिया भर में प्रसिद्ध करने के लिए इसको GI टैग दिया जाता है। तो अभी मोयरा केला को GI टैग दिया गया है, कहाँ पर? गोवा के। और जितने भी चीज़ों को GI टैग दिया गया है उनका एक संग्रहालय बनाकर रखा है, कहाँ पर? गोवा में। तो आपको उन सभी चीज़ों को भी देखने में मिल जाएगा। और सबसे पहले GI टैग दिया था दार्जिलिंग की चाय को। अब बात कर लेते हैं गोवा की। तो गोवा की राजधानी है पणजी। क्या है? पणजी। और गोवा की स्थापना कब की गई थी? तो गोवा की स्थापना की गई थी 20 मई को। कब? 20 मई को। और गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है 19 दिसंबर को। यह दोनों डेट आपको याद रखना है, 19 दिसंबर और 20 मई। 19 दिसंबर 1961 को गोवा को पुर्तगालियों ने मुक्त किया था, यानी कि देश आज़ाद होने के बाद में भी पुर्तगाल यहाँ पर राज करते थे। और 19 दिसंबर 1961 को
गोवा को मुक्त किया गया, इसीलिए गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है कब? 19 दिसंबर को। और गोवा स्थापना दिवस 20 मई को। गोवा के चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत। कौन है? प्रमोद सावंत। और यहाँ पर राज्यपाल है सत्यपाल मलिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको सेशन कैसा लगा। यदि सेशन अच्छा लगा हो या सेशन से कुछ जानकारी मिली हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 13 अगस्त। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया। यह अंगदान दिवस मनाया जाता है 13 अगस्त को। यह क्यों मनाया जाता है? तो जो व्यक्ति भी अंग अपना दान करता है मरने के बाद, उनका समाज में बढ़ावा, उनके लिए यह दिवस मनाया जाता है। और कई ऐसे गरीब लोग होते हैं जो अंग खरीद नहीं सकते और खरीद भी ले तो वह मिल नहीं सकते, लेकिन जो भी व्यक्ति जैसे कि मर जाता है और मरने के बाद में अंग दान करने के लिए उसे प्रेरित किया जाता है, इसी के लिए यह दिवस मनाया जाता है अंगदान दिवस। तो यह कब मनाया जाता है? 13 अगस्त को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 13 अगस्त। यह हर वर्ष 13 अगस्त को मनाया जाता है और अंगदान मरने के बाद किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 15 अगस्त को कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 74वां 74th इंडिपेंडेंस डे मनाया गया है 2020 में। और इस वर्ष एक नया इतिहास बना है कि अमेरिका के टाइम्स ऑफ स्क्वायर में भी भारत के तिरंगे को दिखाया गया है 15 अगस्त को दिन भर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कौन सा? 74th इंडिपेंडेंस डे मनाया गया है। स्वतंत्रता दिवस की थीम रखी गई है आत्मनिर्भर भारत, स्वतंत्र भारत। क्या? आत्मनिर्भर भारत और स्वतंत्र भारत। अभी हाल ही में भारत चीन सीमा विवाद के कारण चीन के कई चीज़ों का बहिष्कार किया गया है और कई वहाँ के मोबाइल ऐप्स जो होते हैं उन्हें भी भारत में बैन किया है और कई चीज़ों पर इंपोर्ट भी बैन किया है। इसी के साथ भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह थीम रखी गई है आत्मनिर्भर भारत, स्वतंत्र भारत। 15 अगस्त 2020 को जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है उस दिन की यह थीम रखी है आत्मनिर्भर भारत, स्वतंत्र भारत। और 15 अगस्त को भारत के अलावा और भी 4 अन्य देशों में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। एक तो है साउथ कोरिया और दूसरा है नॉर्थ कोरिया। दक्षिण कोरिया 15 अगस्त 1945 को जापान से आज़ाद हुआ था और बहरीन, तीसरा देश जो है वह है बहरीन, यह ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था। और चौथा देश है कांगो जो फ्रांस से आज़ाद हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है 15 अगस्त 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने अगले सत्र में अपना नया शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। दिल्ली ने यह घोषणा की है कि वह अगले सत्र से अपना नया शिक्षा बोर्ड बनाएगा। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने यह घोषणा की है कि दिल्ली में अगले सत्र से अपना नया शिक्षा बोर्ड बनाया जाएगा जो कि सतत लर्निंग और सतत मूल्यांकन पर आधारित होगा। अब बात कर लेते हैं दिल्ली की। तो दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा की गई थी 1911 में और इसे राजधानी बनाया गया था 1912 में। कब? 1912 में। और नई दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया था 1927 में। और 1911 के पहले भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली की राजधानी है नई दिल्ली। और यहाँ पर चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल और यहाँ पर उपराज्यपाल है अनिल बैजल। और ईवी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लॉन्च करने वाला यह पहला केंद्र शासित प्रदेश है। और 2024 तक दिल्ली में 25% इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चलने लगेंगे। तो यह योजना भी प्रारंभ की गई थी किसने? दिल्ली में ही। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2020 में किसकी लस्सी बुक को इंटरनेशनल कुक बुक अवार्ड से सम्मानित किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राधा भाटिया की जो बुक है लस्सी, उसे इंटरनेशनल कुक बुक अवार्ड से सम्मानित किया है। तो इस बुक को अभी
25 यानी 25 नंबर का इंटरनेशनल कुक बुक अवार्ड दिया गया है। अब इस बुक में क्या है खास, तो इस बुक में सारे ट्रेडिशनल खाने की रेसिपी और खाने के बारे में बताया गया है। और इस बुक में जो ट्रेडिशनल खाना है इसे आने वाली पीढ़ी को इससे परिचित कराना, यही इस बुक का उद्देश्य है। तो अभी किसे मिला यह अवार्ड? राधा भाटिया को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गुजरात में 2 नए फ्लाईओवर का नाम किसके नाम पर रखा है? ऑप्शन नंबर ए सुषमा स्वराज, ऑप्शन नंबर बी अरुण जेटली, ऑप्शन नंबर सी अटल बिहारी वाजपेयी और ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों, यानी कि सुषमा स्वराज और अरुण जेटली जी के नाम पर रखा गया है। सुषमा स्वराज हमारी पूर्व विदेश मंत्री थी जिनका भी कुछ दिन पहले निधन हो गया, और अरुण जेटली जी हमारे वित्त मंत्री थे जिनका भी निधन हो गया। इन दोनों के नाम पर गुजरात में फ्लाईओवर का नाम रखा गया। बात कर लेते गुजरात की, तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है जो गुजरात में है। और गुजरात के चीफ मिनिस्टर है विजय रूपाणी जी, और यहाँ पर राज्यपाल है आचार्य देवव्रत, यहाँ के राज्यपाल है। क्या है? राज्यपाल है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट कितने करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की है? तो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट पर 100 करोड़, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह घोषणा की है कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट में 100 करोड़ से भी ज़्यादा पैसे खर्च किए जाएंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, और यह पैसा खर्च किया जाएगा 7,000 कितना 7,000 इंफ्रा परियोजनाओं के ऊपर। आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए। यदि सेशन अच्छा लगता है या सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग फॉर माय वीडियो, एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको सेशन कैसा लगा है।